बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। प्रोग्राम का आगाज़ फ़लस्तीन की सूरत हाल के साथ हम शुरू करते हैं। आगाज़ करते हैं फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है नाज़रीन, उसके ऊपर मेरा और आपका घर बैठे दिल दुखता है और हम दिल ही दिल में मज़म्मत भी करते हैं, नदामत का इजहार भी करते हैं। लेकिन इसके अलावा या कभी कभार सोशल मीडिया के ऊपर बात कर लेते हैं, प्रोग्राम कर लेते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर उनके लिए आवाज़ उठाई जा रही है। अवामी सतह के ऊपर इंसानी हुकूक की तंजीमें उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं। हुकूमतें और रियासतें जो हैं वो बेबस हैं और बेबस दिखाई देती हैं, और इज़राइल जो है उसकी ताकत में दिन ब दिन इजाफ़ा होता चला जा रहा है। इस वक्त अगर आप देखें कि वहाँ पे इंसानी हुकूक का क्या हाल है, तो गज़ा में शदीद कहत है इस वक्त। एक तरफ तो वो खुराक के लिए इकट्ठे होते हैं, दूसरी तरफ इज़राइल उन पे बमबारी करता है। वो भूखे प्यासे बच्चे जो हैं, जो वहाँ पे अपनी खुराक के लिए इकट्ठे होते हैं, उनको भी बख्शा नहीं जाता। आज अगर आपको मैं बताऊं कि वहाँ पे सहाफ़ियों ने, जो कि और AFP ने इसको लिखा है, जो कि एक फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी है, उसने लिखा है कि अब सहाफ़ी ख़त लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें गोलियों से तो हमें मारा जा रहा था, हमें धमाकों से तो मारा जा रहा था, हम पे हमले तो हो रहे थे, लेकिन हम इससे पहले भूख से नहीं मर रहे थे, अब हम भूख से मर रहे हैं। तो गज़ा इस वक्त की करबला है जहाँ पे इस वक्त सदाए एहतजाज बुलंद हो रहा है, लेकिन जुल्म और सितम भी उसी तरह से उनके ऊपर रवा है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि जो चीज़ें इस वक्त बन रही, यूनेस्को उसने कहा था कि हम मदद करेंगे, और आपने देखा उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने तस्लीम किया फ़लस्तीन की रियासत को, लेकिन फिर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के तौर पे भी और अमेरिका ने उसके ऊपर सख्त रद्द अमल का इजहार किया। फ़ंड्स अपने ख़त्म कर दिए, उनके ख़िलाफ़ अमरीकी सदर जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया। यहाँ तक कि यानी कोई मदद भी करता है तो उनकी मदद को कोई नहीं आता। आज वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब वहाँ पे हैं, उन्होंने इसके ऊपर मज़म्मत की है, लेकिन मुस्लिम उम्मा कहाँ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और रहेगा। बढ़ते अपनी दूसरी स्टोरी के ऊपर, चूँकि हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़ज़ाना अमेरिका के अंदर हैं और अमेरिका को टैरिफ्स लगाने हैं पाकिस्तान के ऊपर भी। कहा जा रहा है कि एक जो इनिशियल स्टेज है वो हो गई, जिसमें हमारे वज़ीर ख़ज़ाना जो है उनकी बातचीत हुई है, और अब वज़ीर ख़ारजा भी जो कि इस इजलास के सूरत वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उनकी मार्को रूबियो के साथ अहम मुलाकात है। क्या टैरिफ होगा, पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। मुख्तलिफ ममालिक के टैरिफ्स तय हो चुके हैं। पाकिस्तान का टैरिफ जो है वो किस कदर बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। याद होगा आपको कि फील्ड मार्शल साहब जब अमेरिका गए थे, उनकी जो मुलाकात ज़ुहराने के ऊपर हुई थी सदर ट्रंप के साथ, उसमें वज़ीर तिजारत भी शामिल थे उस लंच के ऊपर। तो क्या तवक्को रखनी चाहिए, इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान के हवाले से बड़ी ख़बर है, और बड़ी ख़बर जो है वो 9 मई के हवाले से है। कासिम और सुलेमान जो कि इमरान खान साहब के साहबजादे हैं, वो अमेरिका पहुंच गए हैं। बल्कि वो ना सिर्फ अमेरिका पहुंचे हैं, बल्कि उनके रिचर्ड ग्रेनेल से मुलाकात भी हुई है। और रिचर्ड ग्रेनेल जो हैं उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने ये कहा है, दिलासा दिया है कि इमरान खान साहब के साहबजादों को, लेकिन वो अमेरिका गए क्यों हैं, उनके मकासद क्या हैं, क्या उनका पाकिस्तान का दौरा अमेरिका के दौरे की कामयाबी के बाद तय होगा, वो पाकिस्तान आएंगे तो कैसे आएंगे, वो तहरीक चलाएंगे या सिर्फ मुलाकात करने आएंगे, वो आएंगे भी या नहीं, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। लेकिन उनका वहाँ पे जाना और मुख्तलिफ लोगों के साथ मुलाकातें करना, लॉबिंग करना, और ख़ास करके रिचर्ड ग्रेनेल से उनकी पहली मुलाकात होना, इसके असबाब क्या है, मकासद क्या है, एजेंडा क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। 9 मई के ऊपर नाज़रीन बहुत अहम डेवलपमेंट्स आपने देखी हैं, और गुज़िश्ता कल और आज भी, कल के दिन में ख़ास करके बहुत सारे लोगों को सज़ाएं हुई हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो चुके हैं, लेकिन दीगर जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको सज़ाएं हुई हैं, और 10-10 साल से ज़ायद भी कुछ लोगों को सज़ाएं हुई हैं। इसका क्या असर होगा, इनमें क्या और ज़्यादा तेज़ी आएगी, अगस्त का महीना कितना अहम है, और क्या ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन कहा जा रहा है 52 के करीब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं, क्या वो बच पाएंगे, फिर तहरीक कौन चलाएगा और तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा, इसके ऊपर हमने बात करनी है। हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी हैं